अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क जनून की नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर इस सौतेली माँ ने अपनी दुश्मनी निकाली थी, क्योंकि एमन पर कातलाना हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि राहीम की सौतेली वालदा और उसका सौतेला भाई है। मगर ये तो ऐन वक्त पर राहीम एमन को बचाने के लिए उसके आगे आ गया तो गोली उसे लग जाती है। अब इस्लामाबाद से उसे कराची हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। उधर माहीन को इल्म हुआ तो उसे शक होता है अपने वालिद पर। वो भी ज़ारो कतार रोने लगती है और वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। यूं राहीम से नफरत पल भर में उसकी खत्म हो गई। इधर एमन जिसने दिन रात एक कर दी मगर राहीम को छोड़कर यहाँ से नहीं जाती। वो तो उसके सिरहाने बैठी रहती है कि कब राहीम को होश आए। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी आ गई, इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस ऑफिसर वही है जो एमन के केस को देख चुका है। एमन से आकर बयान लेता है तो एमन सारा मामला बताती है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे सवाल करता है कि आपको वाकई में यकीन है कि ये गोली आप पर चलाई गई थी, ना कि राहीम पर। तो एमन रोते हुए कहती है कि राहीम ने किस तरह से उसे बचाने के लिए चीख मारी थी, अपने पास बुलाया था और वो खुद उसकी तरफ दौड़ कर आए थे। वो मेरी ढाल बने और गोली उन्हें लग गई। पुलिस इंस्पेक्टर बड़ी ध्यान से ये सब कुछ सुनता है, हैरान भी होता है कि सबका कनेक्शन एमन से है। इसका आखिर कौन हो सकता है दुश्मन। मगर उधर राहीम के वालिद जिन्हें ये लगता है कि उनके बेटे पर हमला इस माहीन के वालिद ने ही करवाया, मगर फारूक साहब समझाते हैं कि वो दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर माहीन बिल आखिर हॉस्पिटल पहुंच ही गई। एमन को सामने देखा तो अपना मुंह छुपा लेती है और फिर जल्दी से राहीम के कमरे की तरफ आ गई। मगर हो सकता है माहीन इस वक्त राहीम के पास ना आ सके। इसी वक्त शहरोज आ जाता है हॉस्पिटल में तो एमन उसे नहीं देख पाती। वो स्टाफ से कुछ पूछ रही थी। फिर यूं ही कुछ दिन बीत जाने के बाद ये माहीन हॉस्पिटल फिर से आती हैं। अब जब राहीम के पास आई तो उस वक्त ये एमन पहले से ही कमरे में मौजूद थी। उधर इस राहीम की सौतेली माँ को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरा सगा जिगरी बेटा आ गया तो वो उसे डांटने लगती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों वापस आ गए। अगर एमन ने तुम्हें देख लिया और पहचान लिया तो क्या अपना वो मुंह बंद रखेगी? हरगिज नहीं। तो वो माँ को तसल्ली देता है। मामा भाई का ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया और आप टेंशन क्यों लेती हैं? एमन को कुछ याद नहीं आएगा। यूं ही राहीम जिसे होश तो आ चुका है, बस वो अब रिकवरी के फेज में है। एमन जो फ्रेश होने के लिए घर आई थी, तैयार होकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। मौसम भी काफी खराब था, घर की सारी लाइट्स तो नहीं जली होती। ऐसे में वो दरवाजे की तरफ देखती है कि ये शहरोज दरवाजा खोलकर अंदर आया है। उसकी शक्ल कभी नजर आती और कभी नहीं। उसे देखकर तो इस एमन का मुंह खुले का खुला रह जाता है। मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स एमन इसे आसानी से पहचानेगी नहीं, क्योंकि एमन के इलाज का अभी तो आगाज है। वो मेडिसिन लेती रहेगी, उसका इलाज चलता रहेगा और इतने में शहरोज और उसकी सौतेली वालदा का ये डर भी खत्म हो जाएगा कि एमन उसे पहचानेगी। फिर ही वो खुद एतमाद हो जाएंगे कि अब एमन को कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन एमन को ये देखा देखा सा लगता है और अपने कमीनेपन से तो ये बाज आएगा नहीं। और फिर आएंगे व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में और ट्विस्ट, जिससे ये शहरोज तो घबरा कर रह जाएगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या एमन को शहरोज को देखते ही याद आ जाएगा सब कुछ, या उसे बहुत कम ही याद आएगा जो कि ना होने के बराबर है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।